क्या आप जानते हैं कि अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करें और हम लोग अपने भविष्य का निर्माण खुद कर सकते हैं। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है अरमान। बात कर रहे हैं हम लोग थिंक पॉजिटिव बुक के ऊपर। इसका हमने एक चैप्टर 1 जो है वो ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिया है। अब इसका सेकंड चैप्टर है। तो अब हम देखते हैं कि पीएमए को किसने डेवलप किया था, कौन इसके सपोर्ट में था, हम उसके ऊपर देखते हैं और हम कैसे अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। तो चलो बात करते हैं इसके ऊपर। तो पीएमए को विकसित करने वाले ऐसे तमाम सारे लोग थे और उनका तमाम सारे जो लोग थे वो मतलब उनके सपोर्ट में भी थे, जिनमें से एक थे विलियम जेम्स, जो कि एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के मेडिकल स्टूडेंट रहे थे। इन्होंने जो अपनी ग्रेजुएशन वहीं से की थी। ये जो है एनाटॉमी और साइकोलॉजी और मेडिकल लाइन में मतलब काफ़ी इनका पार्टिसिपेट रहा था, काफ़ी योगदान इनका रहा था। और ये वहीं पे ही खुद पे पढ़ाई करते थे और बच्चों को पढ़ाया करते थे। तो इनको अच्छी खासी नॉलेज थी मानव शरीर की और इनके मस्तिष्क वगैरह की अच्छी खासी नॉलेज थी। तो इनका भी यही मानना था कि हम लोग ना अपने पॉजिटिव सोच के हिसाब से, अगर हम पॉजिटिव थॉट रखते हैं अपने माइंड में, तो हम लोग ना बहुत कुछ लाइफ में विकसित कर सकते हैं। तो अब ये जो है ये बोलते हैं कि जीवन, यकीन करो जीवन जीने लायक है, इससे भयभीत ना हो, से डरो मत। जीवन क्या है कि एक आशावाद और निराशावाद के बीच में फंसा हुआ एक संघर्ष है और कुछ नहीं। तो कुल मिला के बात ये है कि आप ना जीवन को जी सकते हैं, जीना भी चाहिए, इससे दुखी ना हो, परेशान ना हो, जो भी है। ये लाइफ है, चलती रहती है। ठीक है, यहाँ पे उतार चढ़ाव जो है वो आते ही रहते हैं। तो ऐसे तमाम सारे लोग हैं जो इसका सपोर्ट करते हैं, हम उनके भी बात करेंगे। तो इन्होंने क्या है कि अपने विचारों की एक प्रणाली भी बनाई थी, जिनको प्रो मैग्नेटिज्म कहा था उन्होंने। और इन्होंने इस हिसाब से इसमें बोला था कि जो विचार हैं आपके वो पॉजिटिव हमेशा रहने चाहिए। इन्होंने ऑलवेज हमेशा नेगेटिव विचारों का विरोध किया था। ये नहीं चाहते थे कि लोगों के दिमाग में नेगेटिव विचार भी आए, और जिनके दिमाग में नेगेटिव विचार आते भी हैं तो बोला जाता है कि आप उनको कंट्रोल कीजिए, उनको ठीक कीजिए। और ये हमेशा उसके विरोध में रहे हैं ऑलवेज। तो इनके समय पे जो लोग थे, इनके जो मतलब इनको जो चाहने वाले थे, वो इनको काफी सपोर्ट भी करते थे, इनकी बातों को मानते भी थे। तो ऐसा मतलब चलता रहता है। और ये नेगेटिव चीज़ वो हमेशा ऑलवेज इन्होंने नेगलेक्ट किया है कि नेगेटिव चीज़ें कभी माइंड में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये हमें जो है वो काफ़ी डेप्थ में लेके जाती हैं। ठीक है, ये बोलते हैं कि अगर हम लोग चाहें तो अपने अंदर जो चल रहा है उसको हम बदल सकते हैं, बशर्ते हमें अपना दिमाग खोलना होगा, हमें अपनी माइंड को खोल के सोचना पड़ेगा। ठीक है। और जेम्स विलियन का मानना यह है कि हम लोग ना अपने भविष्य का निर्माण खुद करते हैं। हम अपना भविष्य, अपना फ्यूचर हम लोग खुद लिखते हैं। आज जो तुम लोग कर रहे हो, आज जो तुम लोग कर रहे हो ना, कल वही तुम्हारे सामने होगा, वही तुम्हारा फ्यूचर भी होगा। तो हमेशा जो भी करें वो अपना सोच समझ के करें, थॉट रखें, हमेशा सोच समझ के रखें, क्योंकि आज जो करेंगे ना कल वही हमारे सामने आने वाला है। वही जो है मतलब एक तुम्हारे फ्यूचर का निर्माण वही करने वाला है तुम्हारा। समझ रहे हो? तो ये बोलते हैं कि जो हम सोचते हैं वो हम लोग बनते हैं। अगर जितने जैसे विचार आप माइंड में रखोगे, बस ये चीज़ तो वैसी है बिल्कुल, कि जैसा हम खाएंगे वैसा हमारा शरीर भी बनेगा। ठीक है, अगर आप अच्छा खाना खाओगे तो अच्छी शरीर में लगेगा और अच्छा माइंड विकसित होगा तुम्हारा। और अगर बेकार चीज़ें खाओगे तो जाहिर सी बात है बीमार भी जल्दी पड़ जाते हैं। तो सेम चीज़ है कि जो विचार होते हैं वो हमारे दिमाग का ना एक पानी की तरह, एक खाद की तरह होते हैं, जो कि उन चीज़ों को डेवलप कराते हैं। तो इसीलिए हमेशा पॉजिटिव चीज़ों में जाएं। और ऐसे ही एक और बंदा था, वो था नेपोलियन हिल्स। नेपोलियन हिल्स जो है वो नेपोलियन के यानी कि सबसे महानतम, बहुत बड़े पैसे वालों में से रिचेस्ट मैन में थे, जिनकी तमाम सारी बुक्स हैं, करीबन 17 बुक उनकी जो हैं वो विकसित हुई हैं, मतलब पब्लिश हुई हैं और लोगों के पास आई हैं, जो बहुत लोगों को अच्छी लगी है, लोकप्रिय रही हैं। इनमें से कुछ बुक्स जो हैं, एक है तुम्हारी थिंग्स ग्रो रिच, सोचो और अमीर बनो। ठीक है। और एक और है इसमें द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सक्सेस। तो यानी कि हम सक्सेस को कैसे अट्रैक्ट करते हैं या सक्सेस को हम लोग कैसे पाते हैं। तो इनकी ये 2 बुक हैं। इनका भी यही मानना था कि जो हम लोग सोचते हैं, जो अपने माइंड में हम लोग रखते हैं, तो पॉजिटिव चीज़ें जो रखते हैं हमेशा वही चीज़ डेवलप होती हैं और वो हमारी लाइफ में काफ़ी बड़े चेंजेस भी लाती हैं। अगर वो चीज़ें अगर पॉजिटिव की जगह नेगेटिव हुई तो सारा खेल खत्म। तो जितना आप ऊंचाई पे जाने वाले थे, जितना आप अच्छा सोचने वाले थे, अच्छा करने वाले थे, उतना ही वो चीज़ें बेकार भी हो जाएंगी। इसीलिए कभी भी नेगेटिव विचार में ना आए। जीवन है, या उतार चढ़ाव होते रहते हैं। तो डट के इनका सामना कीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए
और इन पे सोच समझ के काम कीजिए। कभी भी नेगेटिव विचार माइंड में ना लेके आए अपने में। वो तुम्हें हो सकता है कि अभी शायद बेकार लग रहा हो, लेकिन कल को ये चीज़ें बहुत अच्छी भी हो जाएँगी, ठीक है? अच्छा, एक और बंदा था एंड्रयू कार्नेगी। एंड्रयू कार्नेगी बोलते हैं कि जो तुम्हें चाहिए, तो उसके लिए तुम्हें काम करना पड़ेगा, तुम्हें वो चीज़ करनी पड़ेगी, ठीक है? एक ये जो है, ये थोड़े सनकी टाइप में थे, तो ये बोलते हैं कि आपको जो चाहिए, वो आपको काम उसका काम करना पड़ेगा, ठीक है? और जो थिंक पॉजिटिव के जो ऑथर हैं, वो ये बोलते हैं कि मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा ये मानना है कि जो तुम्हें चाहिए, जो तुम्हें बनना है, तो आप उस काम को कीजिए, फिर आपको उसकी एक वैल्यू चुकानी पड़ती है। बिना वैल्यू चुकाए वो चीज़ कभी डेवलप भी नहीं होगी, ठीक है? तो आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को शेयर ज़्यादा से करें, जैसे और लोगों तक भी पहुँच पाए। तो चलो फिर मिलते हैं नई वीडियो साथ में, फिलहाल के लिए विदा चाहूँगा। बाय बाय।